तो आपको फुल रिव्यू देने वाली हूँ क्लॉक टावर का और आपको बताऊंगी कि वहाँ का खाना कैसा है, फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जी, तो मैं यहाँ पे क्लॉक टावर पहुँच चुकी हूँ और सबसे पहले मैं आपको ना क्लॉक टावर इसलिए आ चाहिए हूँ कि मैंने सोचा कि मैं आपको फुल रिव्यू दूँ ताकि आपको इतना ज़्यादा आइडिया हो जाए कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो लोग गए नहीं वो मेरी वीडियो से आइडिया लगा सकें। और क्लॉक टावर का जो एड्रेस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप लोग वहाँ से आइडिया लगा लेना। वैसे ये क्लिफ्टन की साइट है, यानी सीवीओ के बिल्कुल पास। तो माशाल्लाह से क्लॉक टावर बहुत ही प्यारा बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि हम यहाँ जाते हैं, ज़रूर विज़िट करते हैं। और यहाँ इन्होंने मास्क वगैरह भी रखे हुए थे, फुल मतलब एहतियात कर रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं कोरोना से बहुत। और तो यहाँ पे सबसे पहले इंटर होते हैं। और अगर इनकी टाइमिंग की बात की जाए डिनर की, तो वो 7 to 9 o'clock, और जो दूसरी शिफ्ट होती है वो आप 9 to 11 o'clock। तो मतलब आप इन दोनों में से किसी टाइम भी आप ले सकते हैं, आप इजीली आपको दे देंगे वो आपको जो चाहिए। हम लोग 20 या 30 मिनट पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने कहा जब तक आप ऊपर जाके विजिट कर लें मैडम, तो मैंने कहा ओके। अभी हमारे पास 30 मिनट और है, हम वेटिंग रूम पे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ऊपर आ जाती हूँ, आपको ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ पहले, फिर अंदर जाएंगे तो सारे एक साथ आते। तो इन्होंने ना आउटसाइड में ना भाई ऊपर जाने का अभी ऐसा बनाई हुई है स्टेयर्स कि आप ऊपर जाके हवा वगैरह खानी है तो आप ऊपर चले जाओ वैसी। तो मतलब ये एक नॉर्मली था कि आपको वैसी यहाँ से सीवीओ नज़र आ रहा था, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। वैसे इनके अपना ऊपर का पोर्शन एक अलग से है जो ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये इन्होंने साइड में एक अलग से बनाया हुआ है कि आपको यहाँ ऊपर जाके वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो, मतलब जब आपका टर्न आएगा तो आप नीचे आ जाओ। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर का था, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही थी क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो यहाँ मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और अब मैं नीचे जाऊँगी वापसी की तरफ, और मैंने सोचा कि ऊपर से भी आपको क्लॉक टावर दिखा दूँ। तो अब मैं आराम आराम से नीचे जा रही हूँ और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं, हमारी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको जो अंदर का पूरा इन्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। व्यू इस तरह का है कि आराम से लंबी लंबी सी टेबल्स लगी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, और आप अपनी एक टेबल बुक कर लो कि आपने कहाँ बैठना है। वो भी आपको कहेंगे आप यहाँ बैठना चाहते हैं हम यहाँ बैठ जाएं, जितने आपके पर्सन है उस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। और बहुत चिल था, एसी लगा हुआ था, फ़ैन थे, और सफाई का ये लोग बहुत ख्याल रख रहे थे, मतलब अंदर जाने से पहले फुल सफाई की जा रही थी। और अगर आपने यहाँ कोई सेलिब्रेशन करनी है, पार्टी रखनी है, बर्थडे रखनी है, तो वो भी आप रख सकते हो। ये बहुत प्यारा डेकोरेट करते हैं, और इवन अगर आपकी कोई बर्थडे शड्डे हो तो ये आपको पूरा सजा कर देंगे, साथ आपको पूरा अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपको बहुत अच्छा सा विश करवाती हैं। तो मुझे इनकी ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर देखी। और उसके बाद ये सीन था कि सफाई की जो बात है वो भी बहुत अच्छी थी, और दूसरा वेटरिन की जो सर्विस कर रहे थे वो बहुत ही आला कर रहे थे। हर बात को इस तरह से सुन रहे थे, अगर उनसे बोल रहे थे आप जहाँ ये लेकर आएँ तो फ़ौरन लेकर आ रहे थे। मतलब बहुत ही एक साथ इतने सारे इनके वेटर्स थे कि साथ ही साथ खड़े थे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मतलब आप बस वह एक आवाज़ देते थे वो फ़ौरन आ जाते थे। तो अब बस मैंने आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा दिए, और अब इन्होंने जो बुफे सिस्टम है वो इन्होंने अंदर रखा हुआ है, तो हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ हैं। और एक ऊपर भी पोर्शन है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, तो मैंने सोचा पहले आपको खाने का दिखा देती हूँ ताकि वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ मैं इंटर होती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन से सब दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अच्छी थी या नहीं। तो सबसे पहले ये चिकन चाउमीन थी, चिकन चिल्ली ड्राई। तो एक ये डिश थी, इन दोनों डिश एक साथ ज्वाइन हुई भी थी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ चिकन चाउमीन भी आपको मिल जाएगी जब आप यहाँ आएंगे। और उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे भी यहाँ खुशी हो रही है कि देखने में बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है क्या क्या है। तो यहाँ वेजिटेबल राइस मिल जाएंगे आपको, जिन्हें लाइट खाना है तो वो ये खा सकते हैं ईज़िली। और इसमें एग भी इन्होंने ऐड किया हुआ था। और अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ गार्लिक चिकन, आप नाम साथ साथ ना पढ़ते रहें और आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ मतलब इस टाइप का था, थोड़ा चाइनीज़ चीज़ें मैंने देखा था यहाँ ज़्यादा मुझे फ़ील हुई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ इन्होंने सॉसेस रखी हुई थी, टमाटो चिल्ली गार्लिक, और ये चीज़ सॉस भी थी।
और उसके बाद यहाँ फ्राइड बटेर था। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो बटेर बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट पे बताना कि आपको बटेर पसंद है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे थी फ्राइड फ़िश। तो ये फिंगर फिश स्टाइल में थी, आप देख सकते हैं, यानी फ़िश, फ्राइड फ़िश यानी फिंगर फिश थी। और उसके बाद यहाँ प्रॉन्स थे। प्रॉन्स भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। और यहाँ पे इन्होंने सलाद टाइप रखी हुई थी, रायता था और अचार भी था, चीज़ सॉसेस वगैरह रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ हलवा पूरी थी, तो मैं दिखाती हूँ, ये आपका हलवा था। और जो गरम गरम पूरियाँ थी शायद वो पीछे बन रही थी, पर मुझे ये मैं आपको एंड में रिव्यू दूँगी, चले अभी नहीं बताती। और उसके बाद ये चना तरकारी थी। तो चना में आलू का सालन नहीं था, सिर्फ चने का सालन था हलवा पूरी में। तो ये हलवा पूरी हो गई आपकी। एंड अब पीछे पूरियाँ बन रही हैं, ठीक है। तो कि हम जल्दी आ गए, तो अभी सामान बनना शुरू हुआ है। ये कटाकट है, तो आप अगर आपको कटाकट खानी है तो अभी बना नहीं है, मैंने खोल लिया था, मैं भी सरप्राइज हो गई कि यहाँ तो अभी बना ही नहीं है। और पीछे यहाँ सब्जी बन रही है। और बारबेक्यू में इनके पास 4 आइटम थे, यानी चिकन मिलाई बोटी, सीख कबाब, रेशमी कबाब और एक बिहारी बोटी टाइप कुछ था। तो 4 किस्म की बोटियाँ इन्होंने रखी हुई थी, ये निकाल निकाल कर दे रहे थे। और ये साथ इन्होंने शायद रोटी बहुत बड़ी सी रखी हुई थी, इसके ऊपर ये लोग वो डालते हैं, प्याज वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता भी था, अगर आपने वाइट सॉस पास्ता खाना है तो आप वो भी खा सकते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर आपको मिल रही थी निहारी। तो ये इन्होंने चिकन बीफ निहारी थी, ठीक है, ये बीफ निहारी थी जो मैंने आपको अभी दिखाई है। और उसके बाद यहाँ नान यानी रोटियाँ, आप नान थी, मुझे तो यहाँ सिर्फ प्लेन नान नज़र आई। उसके बाद ये मटन पाया, अगर आपने पाए खाने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको पाया भी मिल जाएगा। इन्होंने पाया टाइप लिखा है, मैं पाए कहती हूँ। और उसके बाद ये क्या है आपका दाल मिक्स वेजिटेबल। तो यहाँ आपको दाल भी मिल जाएगी और मिक्स वेजिटेबल भी मिल जाएगी। तो अगर आप दाल खाने के शौकीन हैं तो जब भी आप आ सकते हैं। और अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ मटन कढ़ाई और मखनी हांडी थी। तो ये देख सकते हैं, ये मटन कढ़ाई है और ये हांडी है, मखनी हांडी। आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ है। तो ये चिकन बिरयानी थी। तो यहाँ पे मैं हाथ मेरा थक गया था, तो इतने अच्छे इनके वेटर हैं, वो खुद आ गए थे उठाने और वो कह रहे थे मैम आप वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये इतने अच्छी सर्विस कर रहे थे। यहाँ हॉट एंड सॉर सूप था और साथ ही चिकन कॉर्न सूप भी था। तो आपको दोनों किस्म के सूप मिल जाते। तो यहाँ ये कॉर्न सूप था। तो आपको सूप में 2 वैरायटी मिलेगी, कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर सूप। उसके बाद है ये अफ़गानी पुलाव खाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये अफ़गानी पुलाव था, इसमें मतलब बादाम पिस्ते भी होते हैं। आपने खाया होगा तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट पे बताना है कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो ये आ गए थे, इन्हें भेज दिया गया था वीडियो बनाने के लिए, तो सही से मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद चिकन कढ़ाई और ये वाइट कढ़ाई थी। तो मिलाई हांडी थी, कुछ इस टाइप की थी, अब मैंने नाम सही से नहीं पढ़ा, आप लोग देख लेना वीडियो में। और ये प्राउन कढ़ाई एंड चिकन जिंजर, ठीक है। तो यहाँ प्राउन की कढ़ाई भी मिल रही थी, ठीक है, जिंजर कढ़ाई भी थी और प्राउन की कढ़ाई भी थी। ओह आई डोंट लाइक प्राउन। उसके बाद मटर कीमा और पालक पनीर, और यहाँ पे मटर कीमा भी था और पालक पनीर भी थी, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पनीर इन्होंने ना पालक के ऊपर रखी हुई थी साथ ही साथ। तो साथ ही इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि आपको पहले आइडिया हो जाए, आपको निकालना चाहिए। और यहाँ पे हलीम के मसाले रखे हुए थे, यानी यहाँ बीफ हलीम भी था और मैश पोटैटो भी था। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं अभी आके बीफ हलीम खाऊंगी ज़रूर और आपको इसका बताऊंगी कि कैसा था। तो मैश पोटैटो और बीफ हलीम था। उसके बाद हम आ चुके हैं इटालियन पास्ते की तरफ। तो यहाँ जलपीनो पास्ता था, देखने से ही मुझे बहुत स्पाइसी फील हो रहा था। तो जलपीनो पास्ता, उसके बाद ये ब्रेन मसाला, तो इसे उर्दू में क्या कहते हैं, मगस,
दिमागी जो मगज़ होता है ना, अगर आपने वो खाना है तो वो भी खा सकते हो। तो उसके बाद हम मीठे की तरफ आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक केक रखा हुआ था, उसके बाद ये ब्राउनीज़ थी जो गरम गरम बना रहे थे ये साथ, और यहाँ पे थे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन को देख के मेरे फेस में एक स्माइल आ गई, तो कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मुझे इसकी खुशी थी, यहाँ गुलाब जामुन मिल गए। और यहाँ यही मीठे की चीज़ें थी, केक्स वगैरह रखे हुए थे इन्होंने। और यहाँ पे जेली, फ्रूट्स इन्होंने कट करके रखे हुए थे, 2 किस्म की जेली थी और साथ यहाँ पे खीर भी थी, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम आगे देखते हैं आगे मीठे में क्या है। तो यहाँ लब्बे शीरीन था, जो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, मैं भूल गई ट्राई करना, इसके बारे में नहीं बता सकती। और उसके बाद ये पाइनएप्पल कस्टर्ड। तो वैसे मेरा तो ये ख्याल है बुफ़े में इंसान सब कुछ तो खा ही नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ शुगर फ्री आइटम भी था, यानी खीर अगर आपको शुगर फ्री खानी है तो आप शुगर फ्री खा सकते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदा था। और ये कोकोनट बिस्कुट्स टाइप रखे हुए थे, इसके अंदर फुल पुडिंग हुई हुई थी, चॉकलेट थी, छोटे छोटे केक्स थे। और ये आप आराम से देखें आप। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा सलाद रखी हुई थी, मिक्स बीन सलाद हो गया, बूबतूत, चिकन नूडल टाइप चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, चीज़ें सजाई बहुत प्यारे स्टाइल से हैं। रशियन सैलेड भी थी, ग्रीन ऑलिव भी थे, तो ये आप साथ साथ देख सकते हैं, ब्लैक ऑलिव भी थे, मैक्रोनी सलाद भी थी, कॉल्सो भी था रशियन। तो इन्होंने क्लॉक टावर ना, ये बड़े प्यार, ये मैक्रोनी भी थी, आप देख सकते हैं। तो ये सॉसेस भी रखी हुई हैं। तो ये क्लॉक टावर इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा हुआ है, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा था। मैंने सोचा था आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ आप ये देखते हैं कैरेट वगैरह वेजिटेबल्स भी इन्होंने रखी हुई, और ये इन्होंने अलग से सॉसेस रखी हुई हैं। और ये भी इन्होंने बड़ा प्यारा लिखा था, क्लॉक टावर बुफेट सब कुछ ना बहुत। और टमाटर भी रखे हुए मेरे फेवरेट, और चिल्ली पिकल अचार वगैरह भी रखा हुआ था, आलू बुखारे की चटनी भी थी, बाकी आप देख लें। और साथ ही ना इन्होंने प्याज भी रखी हुई थी, आपको स्लाइस ऑनियन बनाए हुए थे, और ये आपके ककम्बर भी रखा हुआ था, और इमली की चटनी भी थी, रायता भी था। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत थी। खाने की वीडियो बना कर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने आ गई थी, मैं टेबल पर बैठी और फिर मैंने सोचा अब मैं अपना खाना निकालने जाती हूँ। तो आप देख के होंगे स्पून वगैरह भी इन्होंने प्लास्टिक में पैक किए हैं, तो सफाई का ख्याल तो है। उसके बाद मैं गई हूँ, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं फ़िश खाती हूँ, क्योंकि सर्दी भी थी, तो मेरा मूड हुआ कि मैं सबसे पहले यहाँ फ़िश लेती हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने फ़िश ट्राई की, ताकि मैं बता सकूँ कि अच्छी थी या नहीं थी। तो जैसे ही मैं ये खा लूँगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं मेन चीज़ पे गई, बारबेक्यू पे। तो मैंने इनसे कहा कि जो चीज़ गर्म है आप वो मुझे पहले दे दें। तो इन्होंने कहा अभी तो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा फिर आपके पास कोई सी भी बोटी हो वो आप मुझे दे दें जो बन गई है। तो ये इन्होंने चिकन की बोटी मुझे दे दी थी, शायद ये बिहारी बोटी थी। उसके बाद मैं वाइट सॉस पास्ते की तरफ गई हूँ, और मैंने यहाँ अपना वाइट सॉस पास्ता निकाला था। और जो वाइट सॉस पास्ता था वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। तो मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगा यहाँ का। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चाउमीन निकालती हूँ। तो मैंने जो चाउमीन खाए वो भी मुझे अच्छे लगे। इसमें भी ये अच्छी बात थी कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, ऐसे थे कि आप आराम से खा सको। और साथ मैंने इसी की चिकन भी निकाल ली। तो यहाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैं बोल रही थी यार वीडियो के चक्कर में मेरा खाना ना रह जाए। फिर मैंने ना नहीं, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भी देने। तो यहाँ मैं खा रही हूँ, और साथ ही साथ ये सब जो चीज़ें खा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं बिरयानी लेने गई हूँ। तो फिर मैंने यहाँ की बिरयानी ट्राई की, तो मुझे बिरयानी भी अच्छी लगी, लेकिन
बिरयानी मैंने कहा कि थोड़ा और स्पाइसी हो जानी चाहिए थी और आलू नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि आलू होना चाहिए था। और यहाँ मैंने थोड़ी सी चिकन कढ़ाई के साथ थोड़ा खाया ताकि ज़्यादा मुझे स्पाइसी फील हो और बहुत सादी ना लगे। तो थी तो अच्छी। और तो यहाँ मैं चिकन बिरयानी का ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद हम जाते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या लेते हैं। तो उसके बाद ये मेरी सिस्टर खाई थी, तो मैं उससे भी पूछ रही थी हर बात के कैसी चीज़ है, सच सच बताओ, ताकि मुझे आगे आप लोगों को बताना था। तो मैं एक एक चीज़ ना सबसे डिटेल ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये दोबारा आई हूँ और मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से दोबारा से बारबेक्यू की तरफ खा जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेन चीज़ खानी थी चिकन मलाई बोटी, रेशमी कबाब वगैरह। तो मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने बोला सब कुछ मुझे ट्राई करके आपको बताना है। तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, मेरी आदत है। तो मुझे इनका बारबेक्यू सच में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी ड्राई था। मतलब एक कहते हैं ना कि एक सॉफ्टनेस होती है जब बोटी में खाओ तो नरम नरम, वो मुझे फील नहीं हुआ। थोड़ा ड्राईनेस फील हुई, सूखा सूखा सा लगा मुझे ये। बाकी जो दूसरी ये चीज़ थी कि मुझे ना थोड़ा जायका नहीं मिला। मतलब एक एक कबाब का जो असल मज़ा होता है मैं उसे फील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वो जायका नहीं मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पर हलवा पूरी मंगवाई थी, तो मैंने वेटर से कहा आप ही ले आओ, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो इनका जो हलवा था वो मुझे अच्छा लगा और पूरियाँ भी मुझे मज़े की लगी। तो मैं फिर वो खा रही थी फुल, मतलब खाने को सोच रही थी फुल इंजॉय करूँगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब कहते हैं ना कि इतना तो वो खाया जाता नहीं है इंसान से, तो मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ का रिव्यू सही मिल सके। तो यहाँ मैं बीफ निहारी की तरफ आई और मुझे बीफ निहारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, बीफ निहारी में बीफ निहारी वाली बात नहीं थी, जो एक नल्ली निहारी की बात होती है ना, एक फुल जो एक मज़ा होता है निहारी का, वो मुझे फील नहीं हुआ। आई एम सॉरी। तो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देने की आदत है, तो मैंने सच बताया। मुझे निहारी इनकी बस 5% अच्छी लगी 10 में से। तो फिर मैं यहाँ पे मैं हर चीज़ से थोड़ी थोड़ी करके ट्राई ज़रूर करवा रही थी और कर रही थी ताकि मुझे आपको रिव्यू दे सकूँ अच्छा सा। तो बड़ी मेहनत करती हूँ वैसे मैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेने गई हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे हलीम लेने गई हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे हलीम भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक हलीम जो देगी हलीम का जो बात होती है वो मुझे नहीं मिल रही थी। कहते हैं ना कि एक निहारी और हलीम एक स्पेशल डिश होती है, फुल एक देसी आइटम है। तो उसका जो मज़ा होता है वो आपको लगना चाहिए कि सही वो रात रात बना है हलीम और निहारी में, बड़ी मेहनत से बनती है ये चीज़। तो मुझे ये चीज़ ना दोनों मुझे मज़े का नहीं लगा। मतलब हलीम में मुझे ऐसा फील होता है दाल दाल, तो मैं सोची थी कि थोड़ा हलीम मुझे मज़े का नहीं लगा। फिर मैं यहाँ कॉर्न सूप लेने गई, तो मुझे यहाँ अंडे की स्मेल आ गई और फिर मैंने नहीं ली। तो फिर मैं सूप नहीं ट्राई कर सकी। और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, चाय, जूसेस, इसके चार्जेस अलग थे। और अब मैं मीठे की तरफ जाती हूँ, तो मैंने ये लिया मीठे में, इसके अंदर फुल चॉकलेट थी, ये मुझे बड़ा मज़े का लगा था। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना जब आप लोग जाएं। और उसके बाद मैंने मीठे पे फिर गुलाब जामुन लिए थे। तो जो इनके गुलाब जामुन थे वो छोटू छोटू से थे, तो इसलिए मैंने बोला मैं पहले गुलाब जामुन ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैं जब गुलाब जामुन मैंने लिए तो मुझे गुलाब जामुन बिल्कुल मज़े के नहीं लगे। तो मुझे सबसे बड़ा दुख ही ये हुआ है कि गुलाब जामुन लग ही नहीं रहे थे कि वो गुलाब जामुन है। मुझे मज़ा नहीं आया सच में गुलाब जामुन में। तो उसके बाद ये ब्राउनीज़ बड़ी मज़े की थी, तो ये मैंने चॉकलेट ब्राउनी लिए, ये मैंने ट्राई की। ये आप लोग भी करना, ये सच में मज़े की थी। जो चीज़ अच्छी है वो मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना। और ये जो साथ आपको कप नज़र आ रहा होगा ना, इसके अंदर चॉकलेट थी, तो ये भी बड़ी मज़े की थी। तो ये भी मैंने ट्राई किया, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो मीठे में ये ब्राउनी हो गई, इस टाइप की चीज़ें। बाकी जो इनका कोकोनट बिस्कुट्स थे वो बहुत लाजवाब थे, और खुबानी का मीठा भी बहुत अच्छा था, वो भी आप ट्राई। उसके बाद मैंने कहा मैं आइसक्रीम की तरफ जाती हूँ, तो देखा सिर्फ एक किस्म की आइसक्रीम थी। मैंने बोला ओफ भाई, आइसक्रीम में तो वैरायटी होनी चाहिए थी, एक किस्म की आइसक्रीम नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि बुफे सिस्टम में हमेशा जब भी जाओ तो हर किस्म की आइसक्रीम होती है, तो यहाँ एक ही स्ट्रॉबेरी किस्म की आइसक्रीम थी। तो मैंने तो फिर मुझे बड़ा इस पर ना वो हुआ कि यहाँ आइसक्रीम होनी चाहिए थी। आप लोग भी मुझे बताएं कि आइसक्रीम होनी चाहिए थी ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रूट ट्राई की और खीर ट्राई की, तो ये खीर भी अच्छी थी। आप खीर ट्राई करना चाहते तो आप खीर करें ट्राई, वो भी मुझे अच्छी लगी।
तो यहाँ चाय मंगवा ली थी। चाय और कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के प्राइसेस आपको तो पता है अलग हैं, तो वो आप देख लें। और उसके बाद आप लोग मेरी व्लॉग का एंड नहीं देखना भूलना, तो कि एंड में मैं आपको बड़ी स्पेशल बातें बताऊंगी। तो यहाँ पे पान मैंने मंगवा लिए थे, तो मैंने पान इंजॉय किए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी सर्विसेज में पूरे मार्क्स दिए हैं, एम्बियंस में पूरे मार्क्स दिए हैं। सफाई की जब बात होती तो मैंने गलती से गुड लगाया, लेकिन मैं इनको पूरे भी दे सकती थी। एक्सलेंट मैंने दे दिया समझे आप, लेकिन यहाँ मैंने गुड लगाया। उसके बाद फूड क्वालिटी की बात आती तो वो भी मैंने इनको एवरेज दिया है। मेन्यू वैरायटी भी मैंने इनको एवरेज दी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी मैंने इनको एवरेज दिया है। क्योंकि ये जो सब कुछ डिटेल है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, वो आप देखना ना भूलें। और अगर आप प्राइसेस की बात करें ना, तो हाई टी के प्राइस अलग हैं और डिनर के प्राइस अलग हैं। तो इसलिए मैं आराम से डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे जो डिनर के प्राइस थे वो 1900 समथिंग 2000 रख। और यहाँ पे वापसी हो गई, तो यहाँ मैंने एक और सोचा कि हम पान खाते हैं। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मुझे ऊपर का व्यू बनाना है, तो ऊपर जाने की इजाज़त तो नहीं है। फिर मैंने कहा मैं व्लॉगर हूँ, तो मुझे उन्होंने पूरा बंदा दिया और उसने मुझे पूरा ऊपर का व्यू दिखाया। तो अगर आप, मैं कहती हूँ जाएंगे, तो मेरी तो एडवाइस है कि आप लोग ऊपर बैठें, क्योंकि मुझे ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगा। क्योंकि ऊपर आपको समंदर का भी व्यू मिलेगा और सर्दी भी, ठंड भी फील होगी। और एक नेचुरल, कहते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से जो हवा होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहले यहाँ खूबसूरत सी आग लगाई हुई थी बॉन फायर की तरह, तो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। तो मैंने सोचा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऊपर बैठना चाहिए था। तो वैसे यहाँ का जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो बहुत प्यारा है। तो मैं कहूँगी आप एक दफ़ा तो अपनी लाइफ में विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि एक खूबसूरती भी होती है, तो खूबसूरती के भी पैसा होता है। और ऊपर बैठने का ये भी फ़ायदा था कि हमें पूरा सी व्यू नज़र आ रहा था, तो एक उसका भी एक अलग अपना मज़ा था। कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से एंड में ज़रूर शेयर करूंगी। वो बातें ये थी कि आपने देखा होगा कि इनकी जो सालन की वैरायटी की, जैसे कि चिकन हांडी तो चिकन मखनी, चिकन पनीर तो चिकन मिलाई कढ़ाई, इस टाइप के सालन बहुत थे। मैं मानती हूँ सालन की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत मज़े का जायका भी था, हर चीज़ अच्छी थी। लेकिन मैं कहती हूँ जैसे इन्होंने सालन की वैरायटी ज़्यादा रखी, इस तरह इन्हें और चीज़ों में भी वैरायटी रखनी चाहिए थी। जैसे कि इन्हें पिज़्ज़ा रखना चाहिए था, पिज़्ज़ा नहीं था, बर्गर नहीं था, बन कबाब नहीं था, चाट नहीं थी, गोलगप्पे नहीं थे, साथ ही साथ आइसक्रीम एक किस्म की थी, आइसक्रीम में वैरायटी होनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़े बुफे सिस्टम में सामान ज़्यादा होता है, या इन्होंने जो वैरायटी ज़्यादा कर दी थी वो सालन की कर दी थी। सिर्फ सालन रोटी तो नहीं होता, और चीज़ें भी होनी चाहिए। और बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था, जायका हर चीज़ का अच्छा था, और एक रोमांटिक सा इन्वायरमेंट भी था। ऊपर आप ऊपर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद दूसरा चाइनीज़ फूड भी इनका अच्छा था, जैसे चाइनीज़ राइस हो गए और वाइट सॉस पास्ता हो गया। तो ये चीज़ें इनकी अच्छी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मैं तो कहूँगी एक दफ़ा आप विज़िट खुद भी करें, और मेरा व्लॉग देख के आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि मैं इनकी हाई टी में नहीं गई, मुझे इनकी हाई टी ट्राई करनी चाहिए थी। तो क्या लोगों ने कहा था कि इनकी हाई टी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी हाई टी ज़रूर ट्राई करना, वहाँ ज़्यादा आइटम है आई गेस। अगर आपका व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो ला सकूं। अल्लाह हाफिज़।